ये ब्रिज को पार करके एक आइसोलेटेड सी जगह मिली है। वो जल्दी कर, गाय भैंस आ रही है, वो डर लगता है। ब्रदर ब्रदर दे आर कमिंग एट अस। देख रहे हैं धुआं निकल रहा है भाई साहब। क्या है वो? अरे है क्या? डायनासोर है क्या? ये है इंडिया की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। कल रात को भाई ठंड इतनी हो गई थी कि आप सोचिए कि जो पाइप्स वगैरह जिससे पानी आता है सब कुछ फ्रीज हो चुका था। आप और मैं कहीं भी पहुंच जाते हैं। कुछ है यहाँ पे, देखें, कुछ दिख रहा है आपको? ये है पैंगोंग से भी हाई ऑल्टीट्यूड। Guys, good morning. How is everybody? Since we are stuck, so finally today we are leaving for Hanle and Somoriri. तो 2 दिन, क्योंकि हमारे पास स्पेयर है और हमारी फ्लाइट 2 दिन बाद है. So now we will explore Hanle and Somoriri. A few hours later. So guys, we hit the road from Leh to Hanle. It's around 250 kilometers away and takes about 8 to 10 hours by drive. Long journey hai, but totally worth it. Hanle is becoming super popular for astro tourism. People come here to see the Milky Way, shoot stars and galaxy, and honestly, you can see so much with just your naked eyes. And oh, just a reminder, inner line permits required hai to visit Hanle. So make sure you have those sorted before planning your trip. तो ऊंचे उस पर खड़ा है तो ज़्यादा ऊंचा लग रहा है। देख ऐसे है ना ब्रिज। अब तो नीचे आ जाएंगे, देखा छोटू। ये ब्रिज को पार करके एक आइसोलेटेड सी जगह मिली है तो हम लोग आ गए हैं भैया। ओ भाई ब्रिज पार करके बड़ी तगड़ी जगह आ गई यार। खाली सी है, कोई है भी नहीं। और जल्दी कर, गाय भैंस आ रही है, वो डर लगता है। ब्रदर दे आर कमिंग एट अस। मेरे को डर लगती है यार। इस वक्त हम आ गए हैं एक हॉट स्प्रिंग में। देख रहे हैं धुआं निकल रहा है भाई साहब। So we visited the Chumathang hot springs and honestly it was such a cool experience. मतलब सोचो, a naturally occurring hot sulfur spring right in the middle of Ladakh's cold desert. It's located at around 13,000 feet, but even in peak winters the water here stays hot and steaming. और क्योंकि ये सल्फर में रिच है तो लोकल्स बिलीव करते हैं दैट इट हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज लाइक हेल्पिंग विद जॉइंट पेन, स्किन प्रॉब्लम्स एंड सोर मसल्स. There is even a small bath area where you can actually sit and soak it in. तो यहाँ पे लोग नहाते हैं हॉट स्प्रिंग के लिए। ये पानी है और ये पानी गर्म है, अच्छा गर्म है। वाह, काफ़ी गर्म है, अच्छा लगा। तो यहाँ पे हमें बैठ के नहाना है और यूरिन कुछ नहीं करनी है, इसमें लिखा भी हुआ है, कुछ मत करना है सर। A few moments later. कैंप पार्टी मत लग रहे हैं यार। कितना सुंदर लग रहा है यार दोस्तों, मुझे तो आता है। क्या है वो? अरे है क्या? डायनासोर है क्या? तो भाई मस्त नज़ारों का मजा लेते लेते हम फाइनली पहुंच गए हानले। और यार मैं बता नहीं सकती कि लद्दाख कितना खूबसूरत है। मतलब भाई कसम से अब तक जितनी जगह देखी है ना, लद्दाख इज समथिंग एल्स। तो आपको भी जिंदगी में कभी मौका मिले ना तो लद्दाख जरूर जाना। Weber with his new friend. तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं हानले फाइनली, एंड this is where we are staying.
It's a homestay. This is a pretty little homestay. और यहाँ पे ऐसे ही आपको मिलेंगे क्योंकि काफ़ी रिमोट एरिया है। ये हमारा बेडरूम है, ये वैभव जी हैं। A few hours later. तो ये है इंडिया की हाईएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन हानले, लद्दाख। ओए ओए नहीं आ रही भाई मेरे उसमें कहीं पे भी अभी तक। ये कहाँ आ गए हम। भाई फिलहाल तो ऑब्जर्वेटरी बंद है, इतना कुछ देखने को नहीं है, बट होपफुली नाइट में हमें अच्छा व्यू दिखे। वो मैं कैमरा में तो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई थिंक आई लॉस्ट माय ब्रदर। तो भाई साहब इन्होंने ये बताया 90 किलोवाट की इसकी पावर लेता है और 365 डेज सोलर मिलता है इनको, जो कि एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और बेंगलोर और यहाँ दोनों जगह कंट्रोल है, बेंगलोर हेडक्वार्टर्स है इनका। ओ भाई बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, 30 मीटर्स का टेलीस्कोप है ये। बहुत भाई साहब सही है। घर का मंजर सा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा कि स्टेबल हो, जो सब कुछ हिल रहा है। क्या कनेक्शंस है पता नहीं, यूएफओ वैसा ऐसा लग रहा है, बड़ा ही अलग मतलब। वाह A few hours later. Hi guys, as you all know, since we are in Hanle, we went for stargazing with a telescope, and I cannot record anything because bahar bahut dark hai, there's no light. So but in April, planets and everything is not like clearly visible, but jitna visible tha we saw. But the night sky looks really amazing. It's super cold outside, but I think it is kind of worth it, especially when you see things with your naked eye rather than the telescope, क्योंकि telescope में इतना अच्छा फिलहाल अप्रैल के मंथ में तो नहीं था। बस ये बात ध्यान रखना कि भाई बहुत ठंड होती है रात को, so just pack yourself well। तो दोस्तों हम निकल चुके थे हानले से कल, और कल मिल्की वे देखने का तो नहीं हो पाया बिकॉज सर्दी बहुत थी वैसे ही, एंड नींद बहुत अच्छी आई। एनीवे बट मिल्की वे स्टिल जिनसे पूछा नहीं दिखी। सो जितना देखा हमने जुपिटर, मार्स एंड सम कॉन्स्टेलेशंस, वो ठीक रहा। बट नाउ वी आर लीविंग, एक्चुअली वी लेफ्ट फॉर सोमोरिरी लेक। तो देखते हैं कि सोमोरिरी कैसा है। एंड कल रात को भाई ठंड इतनी हो गई थी कि आप सोचिए कि जो पाइप्स वगैरह जिससे पानी आता है सब कुछ फ्रीज़ हो चुका था। सो बहुत ठंड थी। उस हिसाब से अगर आप हानले आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को अच्छे से पैक करके आना और अपने सारी चीज़ें लेके आना। प्लस हाई ऑल्टीट्यूड है तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने के भी चांसेस होते हैं, सर दर्द, वॉमिटिंग वगैरह सब। तो प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड अगर कुछ भी फील हो तो ज़्यादा अपनी बॉडी को एक्सर्ट मत करिएगा। भाई साहब देखिए मैं कहाँ खड़ी हूँ फ़िलहाल, एकदम बढ़िया जगह है। माउंटेन्स का कलर देखिए, रेड, ग्रीन, येलो, स्काई का ब्लू, वहाँ पे वाइट, सुपर कलरफुल। कहीं भी पहुँच जाते हैं आप और मैं, कहीं भी पहुँच जाते हैं। कुछ है यहाँ पे देखें, कुछ दिख रहा है आपको? तो पहुँच गए हम। आसपास कुछ भी नहीं है।
सिग्नल्स भी नहीं, कुछ है ही नहीं, नो सिग्नल, नो सर्विस। जब नो सर्विस है तो सर्विस चार्ज भी नहीं लगता होगा। क्यों? कौन है बे तू? अच्छा दोस्तों, आपको क्या पता है कि कहानी क्या है, इस्लाम लद्दाख में कैसे आया? तो यहाँ के जो किंग थे, जामयंग नामग्याल, शायद यही नाम है, प्रोनाउंस शायद मैं गलत कर रही हूँ। वो जब कश्मीर आए थे तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उनकी खातिरदारी करी थी एक मुस्लिम फिजिशियन ने, और एज अ जेस्चर थैंकफुलनेस के लिए उन्होंने उनकी बेटी से शादी करी, एंड दैट इज़ हाउ इस्लाम केम इन लद्दाख। A few hours later. We have reached Somoriri, but Somoriri frozen है, but तब भी बहुत अच्छा लग रहा है यार, and there is nobody. Guys, this is Somoriri Lake, another lake in Ladakh, जो कि less explored है। रेड हो गई तू। लाली आ गई है भैया, देख तो सही। भाई ये देखिए आप, क्रैक, और ये पूरी लेक जमी हुई है। अभी हम उस साइड गए थे, उस साइड फिर भी पिघली हुई थी, बट अदरवाइज ओ माय गॉड। सोमोरिरी लेक, अमेजिंग। ये गाइस आप जो लेक देख रहे हैं, ये है पेंगोंग से भी हाई ऑल्टीट्यूड पे, 15,000 समथिंग, जो मैं नीचे लिख दूंगी। और यहाँ पे ऑफ कोर्स ऑक्सीजन लेवल और भी कम है। और सोमोरिरी की जो डेप्थ है ना, वो है 106 मीटर की। मतलब सोच के देखिए आप कितनी डीप है ये, और कितनी कमाल लग रही है। और यहाँ पे लोग भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रिमोट एरिया है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं। हमको भी खाना मुश्किल से ही मिला है, एक ही दुकान खुली थी हमने जो ढूंढी, बट अदरवाइज यू कैन सी नोबडी इज हियर एक्सेप्ट सम पीपल बिहाइंड। टूटी नहीं, टूटी नहीं। मजा आ जाए और पत्थर हो जाए ना। तो गाइस, बस यही थी हमारी लद्दाख की जर्नी। क्या ट्रिप थी यार, एंड फाइनली इट कम्स टू एन एंड। होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।